हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू जर्नी इनसाइट और प्रैक्टिकल एप्लीकेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी इन डेली लाइफ की सीरीज में ये पार्ट 2 है। और यहाँ हम बात कर रहे हैं कि वो कौन से एरियाज हैं जहाँ पे न्यूमरोलॉजी का यूज़ करके उसकी साइंटिफिक प्रिंसिपल्स को यूज़ करके अपनी जर्नी को हम थोड़ा सा स्मूथर बना सकते हैं। वो टाइमिंग्स, वो फेवरेबल सिचुएशंस और सर्कमस्टांसेस क्रिएट कर सकते हैं जो हमारे रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर दे। एंड वी सी एन ओवरऑल इम्प्रूवमेंट इन अवर ऑल एरियाज ऑफ लाइफ लाइक हेल्थ, रिलेशनशिप, मनी, फाइनेंस, जॉब, कैरियर। और इस पार्ट 2 सीरीज में हम आगे की बात करेंगे। लेकिन अगर आपने अभी तक पार्ट 1 नहीं देखा है तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दे रहा हूं, आप जरूर जाके पहले पार्ट 1 देखिए, बिकॉज आई एम गोइंग टू बिल्ड अप ऑन पार्ट 1 ओनली। सो लेट्स बिगिन। पार्ट 1 में हमने बात करी थी कि इन केस ऑफ ए सीजरियन ऑपरेशन हम डिसाइड कर सकते हैं कि किस डेट में हमें सीजरियन कराना चाहिए, दैट डेट इज फेवरेबल फॉर द न्यू बॉर्न चाइल्ड। एंड सेकेंड एस्पेक्ट था कि बेबी के जन्म के बाद में उसका नेमिंग कैसे किया जाए, उसका लेटर कैसे सिलेक्ट हो, कैसे नंबर्स के साथ में उसका हम नेमिंग करें। और नेमिंग के ऊपर मैंने 8 सीरीज की एक पूरी कंप्लीट वीडियो शूट करी है, उसको आप प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एंड वेरी वेरी पावरफुल। एंड मैं हमेशा कहता हूं कि नेम हैज द मोस्ट पावरफुल इम्पैक्ट ऑन पर्सनस लाइफ। इनफैक्ट ये आपके रिजल्ट्स को 40-50% तक अपलिफ्ट कर सकता है। और मैंने बहुत सारे केसेस देखे हैं कि ना पे नाम गलत है या नाम की स्पेलिंग्स का जो नंबर आता है वो हमारे बर्थ नंबर्स के साथ में मैच नहीं करता है और लोगों की लाइफ में बहुत सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। और सिर्फ नेम करेक्शन करके हमने बहुत अच्छे रिजल्ट्स क्रिएट किए हैं। देन द थर्ड एस्पेक्ट वी सॉ कि बच्चा जब 14-15 साल का है तो कैसे हम उसका करियर या उसकी फील्ड डिसाइड कर सकते हैं जो उसको मैक्सिमम लेवरेज देगा। एंड फोर्थ हमने बात करी थी कि कोई आदमी अगर ऑलरेडी 5, 10, 15, 20 साल से किसी पर्टिकुलर करियर में है या प्रोफेशन में है तो उसको करियर चेंज का एडवाइस ना देके उसी फील्ड में वो किस तरह से अपना काम करे कि अपने रिजल्ट्स को ऑप्टिमाइज कर पाए। बट वेट, बिफोर वी मूव अहेड, the most significant aspect of numerology application is in personality analysis, and that is the best part which I have kept till the end, because the key to more than 90% of your problems in life are residing here. So wait till the end, don't skip, do watch the best part of the video. हेलो डियर फ्रेंड्स, मैं राजीव, आपका पर्सनल कंसल्टेंट, और मैं आपकी हेल्प करता हूं आपके मनी, करियर, जॉब, फाइनेंस, हेल्थ, रिलेशनशिप इश्यूज में कुछ पॉजिटिव सकारात्मक बदलाव करने में, ताकि आप अपने रिजल्ट्स को मल्टीप्लाई कर सकें, अपनी लाइफ को अच्छे से एंजॉय कर पाएं, पूरी तरह से अपने इनर पोटेंशियल को कैपिटलाइज कर पाएं। और मैं यूज़ करता हूं साइंटिफिक प्रिंसिपल्स ऑफ न्यूमरोलॉजी, ग्राफोलॉजी एंड रिस्ट वॉच थेरेपी। Another very significant application of numerology is again in the naming part, कि अगर मान लीजिए हमारा कोई बिजनेस है या कोई बिजनेस लॉन्च करने जा रहे हैं या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करने जा रहे हैं तो उसका नेम हम सिलेक्शन कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी को अप्लाई करके। अभी इनफैक्ट अभी मैं रिसेंटली मेरे पास में एक केस आया, द पर्सन इज डीलिंग इन सैनिटरी प्रोडक्ट्स। और जब मैंने उनका नाम उनका मैंने लोगो डिजाइन किया, उनका बिजनेस कार्ड मैंने डिजाइन किया है, तो जब मैं उनका नाम स्टडी कर रहा था बिजनेस का, द नेम इज वृद्धि सैनिटेशन, बट अनफॉर्चुनेटली दैट नेम वृद्धि, इसकी स्पेलिंग उनके नंबर के साथ में मैच नहीं कर रही थी। अब नाम मैं चेंज कर नहीं सकता हूं क्योंकि फर्म रजिस्टर्ड है, जीएसटी में रजिस्टर्ड है, तो उस केस में हम क्या करें। और मैं साफ देख रहा था कि उनकी ये नाम की स्पेलिंग उनके बिजनेस के साथ में मैच नहीं कर रही है, उनको बिजनेस में काफी प्रॉब्लम्स भी आ रही थी। तो काफी सारी प्रॉब्लम्स तो उनके हमने विजिटिंग कार्ड डिजाइन करके, रीडिजाइन करके और उनका लोगो रीडिजाइन करके सॉल्व करी। बट इस नाम का क्या करें, तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी का प्रिंसिपल्स हम अप्लाई करके जो एग्जिस्टिंग नाम है उसमें ही हम कुछ ऐसे मेथड्स यूज कर सकते हैं कि दैट नेम बिकम्स मोर फेवरेबल या उनकी प्रॉब्लम्स को वो थोड़ा कम कर सके। दूसरा एप्लीकेशन यहीं पे ये हो सकता है कि अपने ही बिजनेस में हम कोई नए प्रोडक्ट्स लॉन्च कर रहे हैं। जैसे मेरे पास में एक केस आया था, एक फार्मास्यूटिकल मैन्युफैक्चरर है बॉम्बे में, अपनी मेन फॉर्म में उनके ड्रग्स के या मेडिसिन के करीब 20-25 ब्रांड्स थे। तो उनके नाम जब मैंने स्टडी किए 25 के 25 ब्रांड्स की, तो मैंने देखा कि उसमें से कोई 10 प्रोडक्ट्स थे जिनका नेम फेवरेबल था। एंड आई टोल्ड हिम कि ये आपके फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स होंगे, एंड ही सेड ये मेरे फास्ट मूविंग प्रोडक्ट्स हैं। और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि उन प्रोडक्ट्स का जो नेम था वो काफी फेवरेबल था।
बाकी प्रोडक्ट्स का नेम या जो बाकी दवाइयों का नाम था वो उनका फेवरेबल नहीं था, तो उनमें थोड़ा सा चेंज करके आई वॉज एबल टू गिव देम ए मोर फेवरेबल रिजल्ट। सो दिस इज अनदर वेरी वेरी सिग्निफिकेंट एप्लीकेशन इन बिजनेस कि आप बड़ी इजीली अपने बिजनेस का नाम चूज कर सकते हैं, या ऐसा कुछ उसमें हम कर सकते हैं कि दे स्टार्ट गिविंग यू मैक्सिमाइज रिजल्ट्स। अक्सर हम लोगों को कहते सुनते हैं कि मेरा समय से ही नहीं चल रहा है, तो यहाँ पर न्यूमरोलॉजी आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है कि आप अपने हिसाब से वो समय चूज कर सकते हैं जब आपको कोई इंपॉर्टेंट काम करना है। मान लीजिए आपके किसी क्लाइंट के साथ में कोई मीटिंग है, या किसी डॉक्टर के पास में आपको अपॉइंटमेंट है, या कोई सर्जरी आपको करानी है, या कोई प्रोडक्ट लॉन्च करना है, या कोई दूसरा इंपॉर्टेंट काम करना है, तो वो डेट आप चूज कर सकते हैं किसी भी महीने की जो आपके लिए फेवरेबल है और आपको मैक्सिमम रिजल्ट्स देगी। उसी तरह से वो महीना आप चूज कर सकते हैं जहाँ पे कोई आप नया काम स्टार्ट करना चाहते हैं, या इवन हम ये पता कर सकते हैं कि किस साल की वाइब्रेशंस आपके लिए कैसी रहेगी। से अभी 2024 स्टार्ट हुआ है, तो 2024 की वाइब्रेशंस आपके लिए कैसी हैं, आपको किस तरह से यहाँ पे काम करना चाहिए, कौन सी एनर्जीज आपको सपोर्ट कर रही है, क्या क्या सावधानियां आपको बरतनी है। आई एम नॉट मच इन टू प्रोडिक्टिव न्यूमरोलॉजी, मैं समहाउ उसमें ज़्यादा विश्वास नहीं कर सकता हूँ। आई ऑलवेज टॉक अबाउट एनर्जी एंड किस तरह से वो हमारी लाइफ में ऑपरेट हो रही हैं, एंड हाउ कैन वी मेक आवर एनर्जीज इन सिंक विद द एनर्जीज ऑफ द करंट ईयर दैट इज गोइंग ऑन। दैट इज ए डिफरेंट कंसेप्ट ऑल टुगेदर। हो सकता है बाद में मैं उसके बारे में कभी वीडियो बनाऊँ कि किस साल की वाइब्रेशंस आपके लिए कैसी हैं। बट यस, आप वो समय वो घड़ी चूज कर सकते हैं जब आप कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लेने वाले हैं या इंपॉर्टेंट काम करने वाले हैं, तो उस समय आप ये नहीं कह पाएंगे कि समय मेरे अनुकूल नहीं था। हम रिजल्ट्स क्या होगा ये तो भगवान के हाथ में है, बट जितना हम कर सकते हैं हम टाइम को अपने फेवर में करके अपने रिजल्ट्स को मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो दिस इज अनदर वेरी गुड एप्लीकेशन ऑफ न्यूमरोलॉजी। एक और बहुत इंपॉर्टेंट एरिया जहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकता है, और वो है रिलेशनशिप एंड पार्टनरशिप। चाहे हम बिजनेस पार्टनरशिप की बात करें या मैरिज पार्टनरशिप की बात करें, अक्सर हम देखते हैं बहुत अच्छे दोस्तों ने अपनी बिजनेस फर्म चालू करी, पार्टनरशिप में चालू करी, कुछ समय अच्छा चला, बाद में दे फेल अपार्ट ड्यू टू सम डिफरेंसेस और ड्यू टू सम अदर रीजन, व्हाट एवर मे बी द रीजन। बट यहाँ पर न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकता है कि आपके फेवरेबल नंबर्स कौन से हैं और किन लोगों के साथ में आपकी पार्टनरशिप ज़्यादा फ्रूटफुल रहेगी, ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगी, नॉट ओनली इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ ए बिजनेस बट इन द केस ऑफ चूजिंग द लाइफ पार्टनर ऑल्सो। लाइफ पार्टनर चाहे वो लव मैरिज है, चाहे वो अरेंज मैरिज है, लोगों ने कुंडली मिलान करके, गुण मिलान करके अगर शादी की है, लेकिन फिर भी हम देखते हैं कि आज की तारीख में इतनी कॉम्प्लेक्सिटीज़ हैं, इतनी लाइफ में स्ट्रेस हैं, टेंशन्स हैं, कैरियर एस्पिरेशंस हैं कि हस्बैंड वाइफ में टिफ होना एक आम बात हो गई है। और मैंने भी ऐसे बहुत सारे केसेस देखे हैं जहाँ पे कुंडली मिलान करके उन्होंने शादी की है या इवन लव मैरिज की है, लेकिन कुछ टाइम बाद में उनकी आपस में खटपट शुरू हो गई और हालत नौबत तलाक तक आ गई। तो यहाँ पर मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज़ शेयर करना चाहूँगा कि मेरे विचार में इट्स नॉट ए पर्सनैलिटी क्लैश। जितने भी मैंने मैरिज केसेस देखे हैं वहाँ पे कोई दिक्कत नहीं थी, उनमें दिक्कत थी तो एनर्जी क्लैश की। आई ऑलवेज टॉक इन टर्म्स ऑफ एनर्जीज वाइब्रेशंस, क्योंकि एक नंबर की एनर्जीज वाइब्रेशंस अलग हैं जो उसके स्वभाव को, उसके माइंडसेट को, टेम्परामेंट को डिसाइड कर रही हैं, और उसके पार्टनर का टेम्परामेंट कुछ और है। तो यहाँ पर हम जब हस्बैंड वाइफ दोनों को साथ बिठा के एक दूसरे के बारे में एक्सप्लेन करते हैं कि ही इज द वे ही इज, शी इज द वे शी इज, शी डज नॉट नेसेसरीली मीन टू ब्रेक यू, ही डज नॉट नेसेसरीली मीन टू डिमीन यू, उनका कोई उद्देश्य नहीं है, इट इज जस्ट द वे दे आर, एंड वंस दे अंडरस्टैंड ईच अदर then they become more understanding and appreciative of each other. But in the first place, while choosing and deciding the right partner, हम numbers को देख सकते हैं, एनर्जी का मैच देख सकते हैं, क्योंकि अल्टीमेटली एनर्जी मैच होगी तभी हार्मनी आएगी, तभी सिंक्रोनाइजेशन आएगी, और तभी रिलेशनशिप्स बेटर होंगे। तो मेरे विचार से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया है जहाँ पे न्यूमरोलॉजी आपकी हेल्प कर सकती है। एंड नाउ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ न्यूमरोलॉजी, in fact this part should have been the first, but I kept it deliberately to the last, and that is the personality analysis. To know what I am, to know who I am, to know why I am the way I am, क्यों मेरी लाइफ में ही ऐसा हो रहा है, क्यों मैं हमेशा इस तरह से काम करता हूँ। हमारी मैक्सिमम प्रॉब्लम इस वजह से होती है कि हम खुद अपने आप को नहीं समझ पाते हैं कि मैं ऐसा क्यों हूँ, मेरा टेम्परामेंट कहाँ जा रहा है, मेरी एनर्जीज कहाँ जा रही है, मेरी फ्रिक्वेंसीज क्या कहती हैं, मेरा माइंडसेट क्या है, मेरा एटीट्यूड क्या है।
और हमारी लाइफ की मैक्सिमम प्रॉब्लम्स मैंने अपने भी केस में भी फील किया है और अपने बहुत सारे क्लाइंट्स में भी फील किया है कि जब हम खुद को ही नहीं समझ पाते हैं तो हमारा थॉट प्रोसेस भी क्लियर नहीं होता है। थॉट प्रोसेस क्लियर नहीं है तो हमारा डिसीजन मेकिंग गलत होगा और गलत डिसीजन में हमारे बहुत सारे रिजल्ट्स कॉम्प्रोमाइज हो जाएंगे। लेकिन जब हम कंसल्टेशन करते हैं एंड द पर्सन गेट्स टू नो हिमसेल्फ, his thought process becomes very clear, his mind becomes unburdened and that becomes a very significant wow moment। उसको समझ में आता है कि प्रॉब्लम इनफैक्ट कुछ थी ही नहीं, इट इज जस्ट दी फैक्ट कि मैं खुद को नहीं समझ पा रहा था। और जब हम खुद को समझ के काम करते हैं तो हमारे रिजल्ट्स बहुत बेटर हो जाते हैं। सो पर्सनैलिटी एनालिसिस, अपने टेम्परामेंट के बारे में जानना, अपने माइंडसेट के बारे में जानना, मैं किस एटीट्यूड के बारे में जानता हूँ, तभी मैं अपने रिजल्ट्स को मैनिफेस्ट कर सकता हूँ, तभी मैं अपने आप को ट्रांसफॉर्म कर सकता हूँ। वो एक बात कहते हैं ना, द डेफिनेशन ऑफ इंसेनिटी इज टू कीप डूइंग सेम थिंग ओवर एंड ओवर अगेन एंड एक्सपेक्ट द डिफरेंट रिजल्ट्स। तो रिजल्ट्स डिफरेंट कब आएंगे? जब मैं चेंज होऊंगा। लेकिन मैं चेंज कैसे होऊंगा जब मुझे खुद अपने बारे में पता ही नहीं है? तो न्यूमरोलॉजी कंसल्टेशन का एक सिग्निफिकेंट पार्ट है टू एनालाइज द पर्सन कि वो क्या है। और एक दफा जब आदमी समझता है कि मैं क्या हूँ, कैसे हूँ, तो उसके लिए फिर ट्रांसफॉर्म करना, अपनी हैबिट्स को चेंज करना बहुत ईजी हो जाता है। एंड अगर मैं पर्सनली अपना एग्जांपल लूँ तो जैसे मैंने कई दफ़ा शेयर किया है कि मैं ज़िंदगी भर करियर में सफ़र करता रहा और मैं हमेशा ये सोचता रहा कि आई एम द लेस्ट फेवर्ड चाइल्ड ऑफ गॉड। लेकिन जब मैंने न्यूमरोलॉजी स्टडी करी, अपने नंबर्स को स्टडी किया, तो ऑल माई क्वेश्चंस विच वर ट्रबलिंग मी, ऑल द मेंटल एनिग्मा वाज कंप्लीटली गॉन एंड आई बिकेम एट पीस विद माई सेल्फ। मैं अपने आप को समझ पाया एंड उसके बाद में ट्रांसफॉर्म करना और रिजल्ट्स रिक्रिएट करना बहुत ईजी हो गया। सो मेरे विचार से दिस इज द बेस्ट एंड द मोस्ट important application of numerology। So I hope friends इस इंफॉर्मेशन ने आपको बहुत कुछ डीपर अंडरस्टैंडिंग दी होगी, डीपर एक्सेप्टेंस दिया होगा और एक उम्मीद जगाई होगी कि आपकी लाइफ की प्रॉब्लम्स की कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम्स नहीं है। हेल्प इज अवेलेबल, ओनली यू हैव टू स्ट्रेच योर हैंड एंड आस्क फॉर हेल्प एंड यू कैन फाइंड सॉल्यूशंस टू योर प्रॉब्लम्स। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बट टिल दैट टाइम आप इस इंफॉर्मेशन को शेयर करते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ में आगे बताते रहिए। हो सकता है आपके बताने से किसी की प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए एंड यू कैन बिकम एन इंस्ट्रूमेंट इन सॉल्विंग समबडीज प्रॉब्लम। सो आई विल सी यू नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।